मैच देखे होंगे, लेकिन ऐसा अनोखा मुकाबला आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये खेल के इतिहास का सबसे अनोखा और सबसे रोमांचक मुकाबला होने वाला है। और इस मुकाबले में जो प्लेयर्स, जो टीम उतरेगी, उसे आप देखिएगा, क्योंकि इन्हें आप अब तक स्क्रीन पर, कथाओं में सुनते और देखते आए होंगे, लेकिन आज 22 गज की इस पिच पर ये यहाँ पर चौके छक्के लगाते हुए दिखेंगे। अनुपमा, बिल्कुल, आपने कई आज तक मैच देखे होंगे, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, यहाँ तक कि टेस्ट मैच, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट और सनातन एक साथ हो सकता है? और इसीलिए जी न्यूज आज आपके लिए लेकर आया है हमारी खास पेशकश, सनातन प्रीमियर लीग प्रत्युष जी। और वो मुकाबला होगा इस ट्रॉफी के लिए। जल्दी से मैं इस ट्रॉफी को आपको दिखाता हूँ। ये मुकाबला होगा सनातन क्रिकेट लीग का इस ट्रॉफी के लिए। संक्रांत हो चुका है, अब सीधे टॉस। पंकज जी हमारे साथ हैं, नोएडा के विधायक। बिना देर के टॉस किया जाए। टेल, बाबा की कॉल है। टेल, तो बाबा की कॉल है। आपने कहा कि मैं तो हारना चाहता हूं, तो जीत गए, लेकिन हमने फिर भी टॉस जीत गए, कोई बात नहीं। पहले बल्लेबाजी के नहीं, हम गेंदबाजी ही लेंगे। गेंदबाजी जी। लेकिन हमने आपको बल्लेबाजी करते हुए देखा। जी, बॉल अभी डालिएगा पहले। हम डालेंगे, कोशिश करते हैं। अभी हमारी टीम में बैठक होगी, फिर बताते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शास्त्री जी, बहुत देर से आप लोग अंदर थे, रणनीति बना रहे थे। क्या रणनीति बनाकर आए? कोई रणनीति नहीं, पहले तो हम अपने प्लेयर चेक कर रहे थे कि हमारे पक्ष में है कौन। और अभी तो अपने प्लेयर चेक कर रहे थे कि हमारे पक्ष में कौन है। हमें तो अभी पता लगा कि जी हमारे हैं। पहला ओवर कौन डालेगा? देख रहे हैं क्या जा रहा है। खुद आप डालेंगे? आपने तो पिच भी चेक की है। कोशिश कर। बागेश्वर बाबा मैदान में उतर चुके हैं। और देखने वाली बात प्रत्युष ये होगी कि क्या ओपनिंग के लिए खुद देवकी नंदन ठाकुर सामने होंगे या नहीं। और इस वक्त आप देखिए मैदान में, जैसे आपने देखा होगा अमूमन क्रिकेट मैच में, कि कैप्टन अपने तमाम प्लेयर्स के साथ वो वहां पर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। उनको पता है कि जो बल्लेबाजी करने आ रहा है, यानी कि जो ओपनिंग करने आ रहा है, वो प्लेयर कितना तगड़ा है और वो किस साइड में सबसे ज्यादा बॉल मारता है। तो वहां पर एक अच्छे फील्डर को वहां पर लगाया जाएगा। और अभी बागेश्वर बाबा ने कहा कि देखते हैं, पहला ओवर हो सकता है कि वही डाले। भाई, अगर बॉलिंग करेंगे तो क्या देवकी नंदन ठाकुर आज छक्के और चौके मारेंगे? हमारा उद्देश्य है सनातन की जय जयकार। वो जीते तो भी उनकी सनातन की जय जयकार, हम जीते तो भी सनातन की जय जयकार, और हम दोनों ही करेंगे भारत की जय जयकार। पारी की शुरुआत करने स्वयं कप्तान साहब आ रहे हैं, देवकी नंदन महाराज जी, और उनका साथ देने आ रहे हैं मनमोहन शर्मा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जरा दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों के लिए। बोलो राधे रानी की। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहला ओवर डालने वाले हैं। और बागेश्वर जी महाराज की। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा प्रत्युष, क्योंकि हमने टॉस के टाइम पे देखा था छोटा भाई बड़ा भाई। हाँ। और अगर बॉलिंग धीरेन्द्र शास्त्री करते हुए नजर आएंगे, मैदान में अनुपमा कोई छोटा भाई बड़ा भाई नहीं होता। यहाँ पर या तो जीत होती है या फिर हार होती है। हाँ। तो यहाँ पर वो छोटा भाई बड़ा भाई, यहाँ भाईचारा नहीं चलेगा। यहाँ पर आप जो टीम उतरी है वो सामने वाले को हराने के लिए उतरी है। फिलहाल दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे बागेश्वर जी महाराज, जो कि बल्लेबाजी में आप देख रहे हैं देवकी नंदन जी महाराज सामने हैं, और उनका साथ देने गए हुए मनमोहन शर्मा। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, सनातन की धर्म ध्वजा यहाँ पर लहरा रही है। और देखिए हजारों की तादाद में ये भक्तगण जो आज एक क्रिकेट मैच का यहाँ पर आनंद लेंगे।
मुकाबले की पहली गेंद बिल्कुल सामने सीधे बल्ले से खेल दिया और ये पहला रन यहाँ पर बनाने में कामयाब हो गए हैं। बढ़िया दौड़ लगाई विकेटों के बीच। बहुत ही खूबसूरत खेल का प्रदर्शन। पहली गेंद बिल्कुल ठिकाने पर। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन किया है क्योंकि दो ही खिलाड़ी घेरे के बाहर रह सकते हैं, तो स्क्वायर लेग और मिड विकेट घेरे के बाहर रखे हैं। हवा में गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद हैं और पहले विकेट का पतन हो गया है। महाराज जी ने यहाँ पर खाता खोल दिया है। ये देखिए क्या चुलबुले अंदाज में सेलिब्रेशन किया है। जी हाँ, बिल्कुल कहकर गए थे कि पहले ही ओवर में गठरी बांध देंगे, तो और पहला विकेट यहां पर गिर गया है वृंदावन वॉरियर्स का। बागेश्वर महाराज जी ने अपने पहले ही ओवर में पहला विकेट गिरा दिया है। बहरहाल 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये देखिए क्या चंचल अंदाज में ये सेलिब्रेशन किया था। स्पर्श जोशी और उन्होंने लगा दिया है पहली गेंद पर आज के दिन का पहला छक्का। स्पर्श जोशी के बल्ले से यह छक्का आया है। पिछली गेंद पर विकेट जरूर गिरा था, लेकिन अगली गेंद पर एक जोरदार हिट। बहरहाल पहला ओवर समाप्त हुआ है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर वृंदावन वॉरियर्स। हवा में गेंद और कोई गलती नहीं की गेंदबाज ने। एक और विकेट का पतन हो गया है वृंदावन वॉरियर्स के लिए। और ये देखिए एक और विराट कोहली से भी ऊंची छलांग लगाई है महाराज जी ने। सवाल आगे निकले, शॉट खेलना चाहते थे, स्टंपिंग शायद मिस हो गई है, लेकिन गेंद अच्छी थी। मजबूर किया बल्लेबाज को, क्रीज से बाहर बुला लिया। बहरहाल तीसरा ओवर समाप्त हुआ है। 3 ओवर के बाद 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह शॉट इसी मिसफील्ड हुई है। 1 रन यहां से संभवतः मिल जाएगा। दूसरे रन के लिए निकल आए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। एक बार फिर से सॉफ्ट हैंड के साथ खेला है और एक बार फिर से बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन यहाँ पर चूक हो गई और गेंद विकेटों पर टकराई। लेकिन जैसा कि रूल है कि कप्तान को 2 बारी बैटिंग मिलेगी और ये देखिए दोनों कप्तान जोक जोक चल रही है यहाँ पर। बागेश्वर जी महाराज रास्ता बता रहे हैं, लेकिन देवकी नंदन जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं, आपने अगर कहा है बाहर जाइए तो हम जरूर बाहर जाएंगे। कप्तान को हमने कहा था कि 2 बार मौका मिलेगा। अभी महाराज जी ने ये कहा है दोनों संघों के स्वीकृति से कि कप्तान को भी एक ही बार मौका मिलेगा, तो 2 बार नहीं खेल पाएंगे कप्तान। तो इसलिए महाराज जी, इसीलिए देवकी नंदन जी, इसीलिए आपको धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे थे कि बाहर नहीं, वो मुझे जो पता था वो ये था कि कप्तान 2 बार खेलेगा, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क ले भी रहा था रनिंग करते समय। लेकिन सिंगल मैंने इसलिए सिंगल लिया क्योंकि जो सामने वाले हमारे बैट्समैन थे वो अच्छा शॉट मार रहे थे, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। मैं एक साइड को संभाल के रखना चाह रहा था बस। हवा में गेंद, गेंदबाज नीचे और कोई गलती नहीं की उन्होंने। चौथा विकेट गिरा है। लविश आउट हुए हैं। ट्रॉफी कौन लेकर जाएगा? ट्रॉफी कौन? सनातन की बात हो रही है, बहुत सारे नौजवान यहाँ पर है, जेंजी यहाँ पर मौजूद है। क्या संदेश देंगे सनातन के जरिए उनसे? ये हमारे पूरे देशवासियों का संदेश है कि सनातन की एकता शुरू हो चुकी है। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बागेश्वर धाम की जय, गुरुदेव भगवान की जय।
ना ब्राह्मण, ना गुर्जर, ना यादव, सारे सनातन के हिंदू। बागेश्वर धाम की जय, जय श्री राम। गुरुदेव महाराज की जय, जय श्री राम। बागेश्वर बाबा तुम लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ। जय श्री राम। गुरुदेव महाराज की जय। देखो, जो सनातन की नींव है वो आज से शुरुआत हो चुकी है और बागेश्वर बाबा ने वो शुरुआत कर दी है जिससे कि अखंड भारत का निर्माण हो। बहुत ही खूबसूरत शॉट यहाँ पर कवर्स की दिशा में और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मैदान के बाहर दर्शकों ने अपना पूरा उत्साह दिखाया है। आज 43 हो गया है स्कोर। और यहां पर और जोड़ लीजिए 6 रन। एक बड़ा छक्का लगाया है। जय श्री राम। स्क्वायर लेग क्षेत्र में यह गेंद चलेगी। स्कोर हो गया 49 रन। बजरंग ब्लास्टर्स टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय और अभी तक बल्लेबाजों को बांध कर रखने में कामयाब रहे हैं। पहला विकेट बागेश्वर जी महाराज ने निकाला। ये सामने वाली टीम को मजबूर किया कि वो शुरुआती ओवरों में पावर प्ले में ज्यादा रन ना बना पाए। बागेश्वर जी महाराज की इस 1 रन के साथ 50 रन पूरे हो गए हैं वृंदावन वॉरियर्स के। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जरा। वृंदावन वॉरियर्स के 50 रन हुए हैं। बढ़िया शॉट लगाया फील्डर गेंद के नीचे और एक विकेट का पतन यहां पर। 57 रन पर यह 5वां विकेट गिरा है। जय श्री राम। बागेश्वर जी महाराज की। और यहां पर एक और विकेट का पतन। रूम बनाकर खेलना चाहते थे विजय भैया, यहां पर आउट हुए हैं। बड़ा शॉट, फील्डर वहां मौजूद है और कोई गलती नहीं की, लेकिन यहां पर विकेट नहीं मिलेगा क्योंकि फ्री हिट वाली बॉल थी। महाराज श्री ने बढ़िया बॉल डाली, मात्र 1 रन मिलेगा इस गेंद से। वृंदावन वॉरियर्स 101 पर पहुंच गए हैं और अंतिम गेंद बाई के रूप में यहां पर 1 रन मिल जाएगा। पारी समाप्त हुई है। बागेश्वर मेरी किस्मत का, बागेश्वर मेरी किस्मत का पर्चा आज निकाल दो। बिगड़ी सवार दो, करमाला माल दो। बिगड़ी सवार दो, करमाला माल दो। दोनों हाथ आगे बोलिए बागेश्वर महाराज की। दर्शक दीर्घा में अभी भी पूरा उत्साह नजर आ रहा है। अब से कुछ ही देर में बागेश्वर जी महाराज बल्लेबाजी के लिए आने वाले हैं, तो ऊर्जा थोड़ी सी बचा के रखें। 103 रन का लक्ष्य मिला है बजरंग ब्लास्टर्स को और से कुछ ही देर में आप देखेंगे बागेश्वर जी महाराज बल्लेबाजी के लिए आएंगे। बहरहाल देवकी नंदन जी महाराज अंदर पहुंच गए हैं अपनी टीम को लेकर और गेंदबाजी की तैयारी कर रहे हैं। वहां में गेंद, फील्डर वहां मौजूद है और पहले विकेट का पतन हो गया है। अब इस खोगिया ने ये कैच पकड़ा है। देखिए विकेट गिरा तो गिरा, लेकिन अब जो होगा वो अद्भुत है। महाराज श्री बागेश्वर जी बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। यहाँ इस मैदान से सनातन विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे, जिंदगी अनिश्चित है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, पर
जो चीज़ बाहर लाए तो उसे बाउंड्री के बाहर ही करनी चाहिए। यदि आप देश के लिए, देश के गद्दार हो तो आपको बाहर ही रहना चाहिए। धन्यवाद। आप तो कहते हैं अब बाकी यहाँ से चलिए, कितने छक्के मान के चले? 6-7 चीनो। तो बागेश्वर बाबा अब मैदान में उतर चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। हालांकि इन्होंने जो ओवर डाला उस ओवर में बहुत ज़्यादा रन इन्होंने नहीं दिए। देख के लग रहा था कि नेट प्रैक्टिस में इन्होंने अच्छे पसीने पाए। अब देखना है कि इनके बल्ले से कितने रन यहाँ से निकलते हैं, कितने चौके छक्के निकलते हैं। तो श्री बागेश्वर महाराज की बल्लेबाजी के लिए महाराज श्री मैदान में उतरे हैं। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राइट हैंड बैट्समैन बाबा बागेश्वर तैयार है और ये बाबा बागेश्वर चूक गए। बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं हो पाया। लोग इंतजार कर रहे थे बाबा बागेश्वर उछाल कर मारेंगे और गेंद स्टैंड्स में जा गिरेगी, पर इस बॉल पे ऐसा नहीं हो पाया। ओवर खत्म हो गया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, 2 भ्राता आमने सामने हैं। ये बहुत ही दिलचस्प हो गया है। जिस कॉम्बिनेशन को पूरी दुनिया देखना चाहती है, बॉलिंग और बैटिंग, वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। छोटा गुडलैंड गेंद हवा में उछाला, बाबा बागेश्वर कैच आउट हो गए। पूरे ग्राउंड में सन्नाटा पसर गया है। नो बॉल का इशारा दिया है। नो बॉल का इशारा, यहाँ पर नो बॉल हो गई है। महाराज श्री को दोबारा खेलने का मौका मिलेगा। ये देखिए, मौका मिला यहाँ पर। ये चमत्कार हो गया है, बाबा जी का चमत्कार यहाँ पर। और अगली गेंद पर मिलेगा महाराज श्री को फ्री हिट। बागेश्वर जी महाराज की जो कुछ चमत्कार करते हैं, कुछ क्षण पहले उनके साथ चमत्कार हो गया है। बाबा बागेश्वर कैच आउट हो गए थे, पर नो बॉल निकल गई। थोड़ी सी चूक हो गई बॉलिंग साइड से। देवकी नंदन ठाकुर महाराज नो बॉल डाल बैठे। बाबा बागेश्वर को एक जीवन दान मिल गया। बैटिंग के दौरान कट किया बागेश्वर बाबा ने, पॉइंट के सीधे हाथों में पूरे एनर्जी के साथ बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। एक जीवन दान के बाद समझते ऑक्सीजन मिल गई, फिर से उठाया है और बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई है। बाबा बागेश्वर के बल्ले से चौका मार दिया है बाबा बागेश्वर ने। ये सनातनी चौका बाबा के बल्ले से एक चौका गया है, यानी कि बाउंड्री के बाद बाबा ने कहा था बल्ला थामते वक्त कि अभी तो मैंने बल्ला थामा है, देखिए आगे कितने चौके छक्के मारते हैं। बाबा बागेश्वर का बैट बवाल काटता नजर आ रहा है। आप देखिए 4 रन पर ऑडियंस है। जैसे ही यहाँ पर चौके छक्के लग रहे हैं, ऑडियंस की तरफ से यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं। चीयर लेडर्स अमूमन आपने आईपीएल में देखा होगा कि वहाँ पर हर टीम को चीयर करती है। यहाँ पर नारे लग रहे हैं, कोई जय श्री राम कह रहा है, कोई हर हर महादेव कह रहा है।